नमस्कार। आज मैं आप सबको रिलीफ चोक के बारे में बताऊंगा कि किसी भी डाई में रिलीफ चोक कैसे करते हैं, उसका मैं तरीका आप सबको बताऊंगा। और वीडियो जब भी आप लोग देखें तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जब भी आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा हौसला और बढ़ता है। तो रिलीफ और चोक, एल्युमिनियम एक्सट्रूजन डाई में एक ऐसा नियम है, एक ऐसा तरीका है जो करेक्शन में बहुत काम करता है। यानी ये मान के चलिए कि डाई करेक्शन के लिए रिलीफ और चोक रामबाण दवा है। किसी भी डाई में किसी भी साइड अगर कितना भी फॉलो हो और आप मेंडल में चोक कर दीजिए, मेंडल या डाई प्लेट दोनों में भी कर दीजिए, ज़्यादा है तो फॉलो रुकना ही रुकना है। और इसी तरह किसी भी डाई में किसी भी साइड कितना भी स्लो हो, अब वहाँ पे हम रिलीव कर दें तो वहाँ फास्ट होना ही होना है। और ये ध्यान रखिए कि हरदम मेंडल में ही रिलीफ चोक करना चाहिए, प्लेट में नहीं। हाँ, जब फॉलो कंट्रोल नहीं हो तो दोनों में करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर मेंडल में ही करना चाहिए, इसलिए कि मेंडल में रीसाइजिंग करते हैं तो फिर वो 90 डिग्री में हो जाता है। और प्लेट में ज़्यादा रिलीफ चोक करते हैं तो कभी बाई चांस उसके विपरीत साइड फास्ट हो जाता है, और उसको भगाने के लिए फिर हम उसको मिलाएंगे तो थोड़ा डायमेंशन बढ़ता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंडल में ही रिलीफ चोक मारना चाहिए, क्योंकि मेंडल का बेयरिंग प्लेट के बेयरिंग से ज़्यादा भी होता है, 2 mm, तो उसका और एरिया मिलता है रिलीफ चोक करने का उसमें, और आसानी से हो जाता है। और मैं आपको सब बताऊंगा कितना रिलीफ चोक करना है, कैसे करना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आपको एक एक करके हम सब तरीका बताएंगे। और जो भी डाई करेक्टर अगर इसको समझ जाएंगे तो उनके लिए रिलीफ चोक अगर करने का तरीका मालूम हो जाएगा तो आप चुटकियों में आप किसी भी डाई को करेक्शन कर सकते हैं। आप अर्जेंट अगर आपको कोई डाई चलाना है, अगर आप बताए गए नियम से आप करेक्शन कर दिए रिलीफ चोक, तो डाई चलना ही चलना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप देखे होंगे कि किसी डाई में कभी कभी क्या होता है कि आप एक साइड डाई में फॉलो है, आप करेक्शन भी उसमें कर दिए, जैसे थिकनेस भी रीसाइजिंग करके कम कर दिए और स्पीड ब्रेकर भी दे दिए, फिर भी वहाँ फॉलो आता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि वहाँ पे बेयरिंग मेंडल या डाई प्लेट का रिलीफ है। जब आप 1-2 करेक्शन कर लिए, वहाँ पे फास्टर आता है, तो आप समझ जाइए कि वो रिलीफ है। तुरंत उसको राइट एंगल से बेयरिंग चेक करना चाहिए, और मेंडल और डाई प्लेट का। और उसी तरह किसी भी साइड स्लो है, वहाँ पे आप थिकनेस भी बढ़ा दिए, बेयरिंग भी काट दिए, मेंडल ग्राइंडिंग भी कर दिए, तो भी वहाँ स्लोवे है, तो ये समझ जाइए कि वहाँ पे बेयरिंग मेंडल या डाई प्लेट या दोनों का बेयरिंग चोक है। तो आइए आपको अब मैं रिलीफ चोक के बारे में बताता हूँ कि रिलीफ, जैसे ये डाई प्लेट है और ये मेंडल है, और माल इधर से जाता है। देखिए, ये मिलिंग साइड हो गया,
तो किसी भी डाई में, जैसे मान लीजिए यही डाई प्लेट है, तो मिलिंग साइड उसको पीछे बोलते हैं। मिलिंग साइड अगर डाउन है तो रिलीव होता है। आज इधर से पॉलिश करते हैं, उधर अगर ये डाउन है बेयरिंग, राइट एंगल लगा के चेक करेंगे। हालांकि सभी कंपनियों में राइट एंगल छोटा छोटा अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कभी भी आप राइट एंगल नहीं है तो मंगा सकते हैं, या स्लिप गेज से भी चेक करते हैं, उसका तरीका मैं बताऊंगा। राइट एंगल आप मंगा ले तो अच्छा रहेगा। जैसे 1.5x1 का राइट एंगल, 1.5x1 का और 2x1.5 का, ये 3 राइट एंगल मंगा लें तो आप किसी भी डाई का, हॉलो डाई का बेयरिंग चेक कर सकते हैं। तो अपने तरफ इधर डाउन है, जिधर पॉलिश करते हैं तो ये चोक हो गया, और मिलिंग साइड डाउन है तो रिलीफ। उसी तरह मैंडल में उल्टा होता है। मैंडल में देखिए डाई प्लेट में जिधर पॉलिश करते हैं उधर डाउन है तो चोक हो गया। वही मैंडल में अगर जिधर से पॉलिश करते हैं मैंडल उधर डाउन है तो रिलीव हो जाएगा, और उसके पॉकेट साइड डाउन है तो चोक होगा। तो आपको किसी भी डाई में अगर चोक करना है तो मान लीजिए यही फाइल है, ये प्लेट है, तो अपने तरफ फाइल डाउन करके ऐसे पॉलिश फाइलिंग कर देंगे ऐसे। देखिए ये हो गया आपको, ये चोक हो गया। और ये मैंडल है, मैंडल को ऊपर से ऐसे करेंगे तो मैंडल को देखिए मैंडल को ऐसे मारेंगे, ये देखिए मैंडल का ये, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये रिलीव हो गया। मैंडल का ऐसे हाथ उठा के ऐसे मारेंगे ऐसे, तो ये हो गया मैंडल का, ये मैंडल का हो गया चोक। ये देखिए अब हम डाई प्लेट को पलटी करेंगे, पलटी करेंगे तो ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। तो फिर उसी तरीक़ा से प्लेट में करेंगे तो अपने तरफ हाथ डाउन करके, और मैंडल में करेंगे तो हाथ ऊपर करके, जैसे अभी आपको करके दिखाए ऐसे करेंगे। जैसे ये हो गया चोक, देखिए चोक हो गया। इस तरह से रिलीफ चोक करेंगे। और आपको एक और तरीका मैं बता रहा हूँ रिलीफ चोक करने का, कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये बेयरिंग है, जैसे ये 4 mm बेयरिंग है, तो इतना ध्यान रखिए रिलीफ चोक करने के टाइम कि सीधे इस कार्नर से इस कार्नर हम, ये देखिए इस कार्नर से इस कार्नर चोक नहीं मारेंगे या रिलीव नहीं करेंगे। बेयरिंग का आर पार हम टेपर नहीं करेंगे। जब भी हम चोक या रिलीव करेंगे तो ध्यान रखिए बेयरिंग के हिसाब से यहाँ फ्लैट छोड़ेंगे। फ्लैट देखिए इसमें भी छोड़ा हुआ है,
ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये बेयरिंग है, तो यहाँ पे फ्लैट छोड़ेंगे। जैसे बेयरिंग 3 mm है तो 1 mm फ्लैट छोड़ के 2 mm को ही टेपर करेंगे। अगर 2.5 mm है तो 0.6 या 7 छोड़ के 1.8 या 2 mm ही टेपर करेंगे। रिलीफ में, चोक में भी, जैसे हमको चोक मारना है, जैसे चोक करना है तो इधर डाउन करेंगे तो इधर हम 1 mm छोड़ देंगे फ्लैट, और रिलीफ करेंगे तो इधर 1 mm छोड़ देंगे। 3 mm बेयरिंग है तो 2 mm को ही टेपर करेंगे। अगर 2.5 mm है तो 0.5 छोड़ के 2 mm करेंगे, या 3 mm है तो 2 mm करेंगे। अगर 4 mm है तो 1.5 mm फ्लैट छोड़ के 2.5 mm करेंगे। यानी पूरा आर पार, देखिए आर पार हमको रिलीफ चोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि आर पार जब ऐसे चोक कर देंगे या रिलीफ, तो क्या होता है कि एक बार तो सही चलेगा डाई, और दूसरा बार क्या होगा कि पॉलिश करेंगे तो ये कार्नर कम हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये कार्नर देखिए, तो यहाँ पे थिकनेस बढ़ जाएगा और बेयरिंग ऐसे हो जाएगा, ऐसे गड्ढा हो जाएगा डीप। तो वहाँ पे दूसरा बार तीसरा बार चलेगा तो क्या होगा, स्टेप लाइन जैसा रेडियस बनाएगा, वहाँ थिकनेस और बढ़ जाएगा। इसीलिए जब ये देखिए यहाँ फ्लैट छोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए फ्लैट छोड़ा हुआ है, इतना छोड़ के तो टेपर है। यहाँ जैसे बताए हैं ये 4 mm बेयरिंग है तो यहाँ छोड़ दिया हुआ है इतना, यहीं से टेपर है। ये क्या होता है कि जो यहाँ पे हम फ्लैट छोड़े रहते हैं, ये थिकनेस को बढ़ने नहीं देता है, यहाँ कटेगा ही नहीं। यहाँ पे मोटा है बेयरिंग तो कितना भी पॉलिश करेंगे तो वहाँ पे थिकनेस नहीं बढ़ने देगा। तो डाई एक बार रिलीफ चोक कर दिए तो चलता रहता है। इसका हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी रिलीफ या चोक, अगर रिलीफ करते हैं तो अपने साइड 1 mm 1.5 mm फ्लैट छोड़ेंगे, और चोक करते हैं तो मिलिंग साइड छोड़ के बाकी को टेपर देंगे। इसका हमेशा ध्यान रखिए। और जैसे एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये टेपर देंगे, जैसे ये टेपर देंगे तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी जो हम टेपर देंगे उसका दूरी हमेशा 0.1 से 2 होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ तो हम ड्राइंग बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा दिख रहा है, जैसे ऐसा दिख रहा है कि ये है आपको 1.5 mm तो ये है आपको 3 mm। ये तो मैं ड्राइंग से दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको नियम बता रहा हूँ कि कभी भी टेपर करेंगे तो ये नहीं कि पूरा बेयरिंग को ऐसे पूरा 0.5 एक साइड डाउन कर दिए, ऐसा नहीं। ऐसा करेंगे तो डाई खराब हो जाएगा। यानी कभी भी टेपर देना है तो ये देखिए, ये होना चाहिए 0.2, 0.1 टू 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक नज़रअंदाज से। ये नहीं कि पूरा इसको ऐसे पूरा एकदम डिग्री बना दिया ऐसे, जैसे ये नहीं कि ऐसे कर दिए, यहाँ से जो है ये जो दूरी है ये पूरा 0.5 कर दिए डाउन डीप, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कभी बेयरिंग अगर मिलाएंगे तो प्लेट का बेयरिंग ओवर हो जाएगा, पूरा फ्लैटनेस मिलाना पड़ेगा, लफड़ा बढ़ जाएगा, फिर रीसाइजिंग करना पड़ेगा। इसीलिए 0.1 टू 2.5 लास्ट टेपर करना चाहिए, ज़्यादा डाउन नहीं करना चाहिए। इसका हमेशा ध्यान रखना है, और उतना ही में आपको फ्लो कंट्रोल हो जाएगा। मैंडल में करना चाहिए सबसे ज़्यादा, अगर उससे नहीं कंट्रोल हो तो थोड़ा प्लेट में भी कर लेना चाहिए। तो इसका हमेशा ध्यान रखना है। 2 चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है रिलीफ चोक में, कि एक तो फ्लैट छोड़ना है, पूरा आर पार नहीं टेपर करना है, और दूसरा कि ज़्यादा डीप नहीं टेपर करना है, और तीसरा ये ध्यान रखना है कि कभी भी डिग्री में करना चाहिए। जैसे देखिए
कभी भी रिलीफ चोक एकदम डिग्री में तिरछा करना चाहिए, इस तरह का नहीं करना चाहिए। जैसे ये है, ऐसा नहीं कि यहीं तक ये रेडियस बना दिए, यहीं पर रेडियस बना दिए फाइल करके, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से रिलीफ चोक काम नहीं करता। मान लीजिए चोक हो गया और रिलीफ करना है तो ऐसे यहीं पर रेडियस कर दिए तो वो काम नहीं करता उतना। कभी भी ध्यान रखना है, ये तिरछा एकदम होना चाहिए। देखिए देखिए एकदम तिरछा डिग्री में एकदम होना चाहिए। ये देखिए डिग्री में पूरा, कभी भी डिग्री में होना चाहिए। तो ये हम चोक के बारे में बताए हैं। और जैसे इसी को यदि रिलीव करना है तो क्या करेंगे, ये फाइल लेंगे। जैसे यही फाइल है और ये प्लेट है, प्लेट को जैसे ऐसे फाइलिंग करेंगे हाथ उठा के। ये देखिए, और मेंडल में जब करेंगे तो हाथ अपने तरफ डाउन करके ऐसे। ये देखिए, ये हो गया आपको रिलीफ। ये हो गया रिलीफ। ये रिलीव हो गया, यानी प्लेट में मिलिंग साइड डाउन कर देंगे और मेंडल में जिधर से पॉलिश करते हैं आगे साइड डाउन कर देंगे तो ये रिलीव हो जाएगा। और इससे कैसा भी फॉलो जो है फास्ट हो जाएगा, कितना भी स्लो रहेगा फास्ट हो जाएगा। ये रिलीव ऐसा करेंगे। और देखिए यहाँ भी फ्लेट छुड़ा हुआ है, यहाँ भी, यानी आर पार ऐसे नहीं है। इसका हमेशा ध्यान रखना है रिलीफ चोक में। और आप देखे होंगे कभी कभी क्या होता है कि किसी डाई में किसी साइड फॉलो है और आप 1-2 करेक्शन कर लिए और उसके बाद भी वो कंट्रोल नहीं होता है। जैसे उसमें स्पीड ब्रेकर दे दिए, रीसाइजिंग करके थिकनेस भी कम कर दिए, फिर भी वहाँ पे फास्टे है, तो ये आपको समझ लीजिए कि वहाँ पे रिलीफ है। और उसी तरह स्लो भी है, आप 1-2 करेक्शन कर लिए, जैसे थिकनेस बढ़ा दिए, बेयरिंग काट दिए, मेंडल ग्राइंडिंग कर दिए, फिर भी स्लो है, तो ये समझ जाइए कि वहाँ पे चोक है, मेंडल या डाई प्लेट या दोनों का बेयरिंग चोक है। तो उसको क्या करेंगे, अगर आपके पास छोटा राइट एंगल है तब तो चेक कर लेंगे, और नहीं है तो ऐसे फाइलिंग करेंगे। कैसे फाइलिंग करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए बेयरिंग अगर रिलीव है तो फाइल लेंगे और फाइल लेके ऐसे फाइल करेंगे ऐसे कि इस साइड फाइल लगे, अपने तरफ आधा से इधर फाइल लगेगा तो खुद दिखेगा कि किधर चमक आ रहा है। जब भी कोई बेयरिंग रिलीव है उसको अगर हमारे पास राइट एंगल नहीं है और हम उसको मिलाना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि इस पर फाइल करेंगे, इस पे, और जब फाइल करेंगे तो इतना ही आधा तक लगना चाहिए फाइल, मतलब उधर नहीं लगना चाहिए। अगर बिना हम राइट एंगल के करते हैं तो आधा फाइल लगना चाहिए, आधा फाइल करके उसको
अपने तरफ डाउन करके फाइलिंग कर देंगे, पॉलिश कर देंगे तो वो चोक हो जाएगा और 90 डिग्री में हो जाएगा, या चोक करना है तो चोक भी हो जाएगा। उसी तरह मैंडल का भी, मैंडल में भी रिलीव है तो क्या करेंगे कि जब इधर से मैंडल बाने हैं तो अपने तरफ हाथ डाउन करके आधा उसको मैंडल को घस देंगे। नहीं रिलीव है, सॉरी रिलीव है तो अपना हाथ उठा के पॉकेट साइड आधा फाइल लगना चाहिए और उसको मैंडल को आगे से 1-1.5 mm छोड़ के बाकी उधर फाइलिंग करके हल्का उधर डाउन कर देंगे तो वो चोक हो जाएगा। उसी तरह अगर चोक है तो प्लेट में क्या करेंगे कि अपने साइड 1-1.5 mm फाइल करेंगे तो नहीं लगना चाहिए, हाथ उठा के ऐसा फाइलिंग करेंगे कि आधा से उधरे फाइल लगे, और जब फाइल करते हैं तो चमक आता है तो दिखता ही है कि किधर हमारा फाइल लग रहा है। उसी हिसाब से उधर जब मान लीजिए पूरा फाइल लगा तो हाथ उठाते जाएंगे, जब आधा इधर फाइल छोड़ दिया तो उधर घस के और उसको 90 डिग्री कर देंगे, या ज़रूरत है तो थोड़ा और डाउन करके चोक रिलीव कर देंगे। अगर राइट एंगल नहीं है तो, और राइट एंगल है तब तो चेक करते रहेंगे और फाइल करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे और फाइल करते रहेंगे कि किधर डाउन है। ऐसे चेक करेंगे राइट एंगल लगा के, जैसे ये मान लीजिए है, ऐसे चेक करते रहेंगे राइट एंगल लगा के कि इधर डाउन है कि इधर है। ऐसे राइट एंगल लगा लेंगे, अगर इधर डाउन है तो इधर फाइलिंग करके इसको चेक करते रहेंगे। जब ये बराबर बैठ जाए तो समझिए कि 90 डिग्री में हो जाए। अगर हमको चोक करना है तो अपने साइड इधर क्लियर दिखेगा तो समझिए चोक हो रहा है। और मैंडल का दूसरा तरीका है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले आपको ये करेक्शन का एक तरीका और बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी हॉलो डाई में पूरा माल सही जा रहा है और ज्वाइंट पर 1-2 फीट रेडियस आ रहा है, किसी साइड या 2 साइड, एक साइड या 2 साइड, तो हर डाई करेक्शन उसको ये सोचने लगते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम है, 2-3 फीट खराब जा रहा है, इसकी वजह से डाई अनलोड हो रहा है। तो सोचते हैं कि यहाँ क्या करूँ क्या न करूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा थिकनेस भी नहीं है कि इसको रीसाइजिंग कर दूँ, थोड़ा सा ही तो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए रिलीफ चोक बहुत काम करता है। कभी भी ऐसा किसी डाई में आपको प्रॉब्लम है कि ज्वाइंट पर 1-2 फीट जा रहा है या एक साइड थोड़ा फास्ट जा रहा है, तो क्या कीजिए, वहाँ पे मैंडल में चोक मार दीजिए जिस तरह से बताया है। मैंडल में चोक मार के बढ़िया से मिला के फाइलिंग पॉलिश कर दीजिए, एकदम कंट्रोल होना ही होना है। अगर ज्वाइंट पे जा रहा है 2-3 फीट तो थोड़ा हल्का चोक कर दीजिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डाई एकदम ओके चलेगा कोई भी डाई में। अगर उसी तरह मान लीजिए कि कोई डाई में एक साइड ज्वाइंट पे कॉनकेव जा रहा है 2-3 फीट, या 2-3 फीट जा रहा है कॉनकेव यानी दब रहा है, और उसके लिए डाई अनलोड हो जाता है। आप सोचेंगे कि ये तो हल्का प्रॉब्लम है, इसको कैसे करें, थिकनेस बढ़ाते हैं तो वेट बढ़ जाएगा, या थिकनेस इसमें अगर मान लीजिए ये तो ज़्यादा है नहीं, ये तो है ज्वाइंटे पे है 2-3 फीट, इसके लिए अगर हम 0.1 थिकनेस बढ़ाते हैं तो और फास्टे हो जाएगा। तो क्या कीजिए कि वहाँ पे मैंडल में हल्का सा थोड़ा सा रिलीफ कर दीजिए, जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से आधा छोड़ के आधा या 3 हिस्सा, जैसे मान लीजिए 6 mm बेयरिंग है तो 2 mm छोड़ दीजिए पॉकेट साइड, और जिधर से पॉलिश करते हैं ना उधर से डाउन कर दीजिए, ऐसे डिग्री में जैसे मैं बताया हूँ चोक मार रिलीफ कर दीजिए।
फाइल करके रिलीव कर दीजिए तो वहाँ ज्वाइंट पे जो दब के आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा जा रहा है तो थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए रिलीव, आपको डाई चलता रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या करें, अगर ये इतना करेक्शन करता हूँ तो और फास्टे हो जाएगा। तो सबसे इसीलिए मैं चोक रिलीव को रामबाण बोलता हूँ कि किसी भी डाई में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ज्वाइंट पे अगर कॉन्केव है कॉन्वेक्स है तो वहाँ पे अगर कॉन्वेक्स है तो चोक मार दीजिए और कॉन्केव है तो रिलीव हल्का सा कर दीजिए, डाई एकदम मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेंडल में ही ज़्यादातर मारना चाहिए। और कभी भी मेंडल में अगर आपको रिलीफ चोक करना है तो आप पेंसिल ग्राइंडर का सहायता लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये पेंसिल ग्राइंडर है तो इससे क्या कीजिए, जैसे ये मेंडल है तो ये मेंडल पर क्या है कि ऐसे ग्राइंडर मार दीजिए, ऐसे ऐसे ग्राइंडर पहले मार दीजिए मेंडल पर ऐसे ग्राइंडर मार देंगे, पहले ग्राइंडर थोड़ा टेपर में मार देंगे पेंसिल ग्राइंडर से ही, न्यूमेटिक बड़ा वाला ग्राइंडर से नहीं। और उसके बाद फाइलिंग कीजिए तो जल्दी हो भी जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और उसके बाद फाइल से मिला दीजिए, जल्दी भी हो जाएगा, अच्छा भी होगा। क्योंकि मेंडल का बेरिंग मोटा होता है, जैसे डाई प्लेट का बेरिंग 4 mm तो मेंडल का 6 mm, तो उसमें फाइलिंग करने में थोड़ा ताकत लगता है और टाइम भी लगता है। और दूसरी बात कि फाइल पूरा चल नहीं पाता है, उधर जाके पॉकेट में रिब में टच होने लगता है। अगर प्लेट में हमको रिलीफ चोक करना है तो पूरा फाइल आर पार चला जाता है। जैसे चाहे प्लेट में हॉलो डाई में आर पार फाइल जाएगा, जितना ताकत लगाए जैसे चाहे रिलीफ चोक कर सकते हैं। लेकिन मेंडल में वैसा नहीं है। मेंडल में जब हम फाइलिंग करते हैं तो मुश्किल से 10-15 mm आगे जाता है, पॉकेट के सामने तो जाता है, लेकिन जहाँ पे रिब है या कभी कभी पॉकेट में भी थोड़ा हाइट ज़्यादा रहता है तो जाके टच होने लगता है। इसीलिए पेंसिल ग्राइंडर से थोड़ा मार देंगे तो थोड़ा फाइल 10 mm लेके लंबा तक ऐसे आराम से कर सकते हैं। तो मेंडल में जो भी रिलीफ चोक करना है तो इसका पेंसिल ग्राइंडर का सहारा लीजिए। और किसी भी डाई में थोड़ा बहुत ज्वाइंट पे प्रॉब्लम है, उससे ज़्यादा भी है तो फास्ट है तो आप चोक मार दीजिए, और स्लो है तो थोड़ा रिलीफ कर दीजिए। जिधर है उधर है, अगर 2 साइड है तो दोनों साइड कर दीजिए, डाई मस्त चलेगा। अब आपको बता रहे हैं कि अगर राइट एंगल नहीं है तो बड़ा वाला राइट एंगल से भी मेंडल का रिलीफ चेक कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे मेंडल है, ये मेंडल है तो मेंडल का तो हम आराम से बड़ा वाला राइट एंगल से या स्लिप गेज से फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें बेस मिल जाता है, मेंडल का रिलीफ चोक हम मेंडल को रख देंगे टेबल पे और लाइट आगे देखते रहेंगे लाइट से, और ऐसे रख देंगे राइट एंगल। ये बेस है, बेस देखिए, बेस पर रख दिए और यहाँ देखेंगे कि मेंडल
रिलीफ है कि चोक, राइट एंगल उस पर रख देंगे, बड़ा वाला राइट एंगल, और थोड़ा सा हल्का ऐसे तिरछा करके देखेंगे। ऐसे ऐसे रख दिए, ये बेस पर रख दिए, और यहाँ पे थोड़ा तिरछा करके यहाँ पे बेयरिंग में टच करेंगे, धीरे धीरे खिसका के, और तब देखेंगे कि ये मेंडल रिलीफ है कि चोक है, बड़ा वाला राइट एंगल से भी या स्लिप गेज से। स्लिप गेज से, जैसे स्लिप गेज है मान लीजिए यही है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे रख देंगे, ऐसे बेस पकड़ा देंगे, ऐसे देखेंगे या ऐसे देखेंगे कि चोक है या रिलीफ, क्योंकि मेंडल में बेस पकड़ने का जगह है। ये आराम से चेक कर लेंगे मेंडल का बेयरिंग, स्लिप गेज या बड़ा वाला राइट एंगल से। ऐसे तो डाई प्लेट का भी बेयरिंग चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें कठिन है स्लिप गेज से। उसमें भी अगर चाहें तो हम प्लेट में एक साइड से स्लिप गेज ऐसे रख के आप बेयरिंग के बराबर रख देंगे। जैसे मान लीजिए बेयरिंग है, इसमें थोड़ा कठिन है, बेयरिंग के बराबर रख दिए, ये स्लिप गेज इधर चिपका दिए प्लेट में, छोटा वाला स्लिप गेज और चौड़ा होना चाहिए, और ऐसे देख सकते हैं तिरछा करके, लेकिन वो थोड़ा कठिन है। लेकिन मेंडल का बहुत आसानी से हम चेक कर सकते हैं राइट एंगल और स्लिप गेज से। अब आपको बता रहे हैं कि सॉलिड डाई में कैसे हम रिलीफ चोक करेंगे। हालांकि आजकल लाइट डाई होने की वजह से उसमें रिलीफ चोक करना थोड़ा कठिन है। जैसे 0.78, 0.6 ये सब डाइयों में रिलीफ चोक करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता है। इसको वेल्डिंग करके और बेयरिंग काट के ज़्यादातर करेक्शन करते हैं, या ग्राइंडर से भी, वहाँ पे सोलो है, ग्राइंडर से घस देंगे, इसी तरह का करेक्शन करते हैं। लेकिन थोड़ा 1 mm और उससे ऊपर का डाई है, अगर आप चाहें तो उसको रिलीफ चोक कर सकते हैं। उसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। जैसे ट्रैक का डाई है, अभी पूरा मैं नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कि आपको समझा दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ सेंटर फास्ट है, तो इसको चोक कैसे करेंगे। जैसे ये 1 mm थिकनेस है, तो 1 mm का फिलर गेज आर पार जा रहा है, तो हम 1.1 फिलर गेज बांध लेंगे, और इसका बेयरिंग है 3 mm। जैसे मान लीजिए 3 mm बेयरिंग है, इसको हमको चोक करना है, तो क्या करेंगे, इस 3 mm बेयरिंग है तो आधा इसको टेपर में फाइलिंग करेंगे, आधा टेपर में ऐसे फाइलिंग करेंगे ऐसे, और आधा फाइलिंग करेंगे और 1.1 फिलर गेज घुसा देंगे आधे तक, आधा या आधा से थोड़ा ज़्यादा, आर पार नहीं, टेपर में फाइलिंग करके आधा फिलर घुसा देंगे 1.1, और फिर प्लेट को ऐसे पलटी मारेंगे। ये जैसे हम टेपर में ऐसे फाइल कर दिए यहाँ पे, और फिलर गेज घुसा दिए 1.1, 1 mm थिकनेस है तो आधा घुसा दिए, फिर प्लेट को पलटी मार के भाइस में बांध के
और दूसरा साइड भी हम वैसे ही टेपर में फाइल करेंगे। जैसे ये है आधा, देखिए आधा फाइल करेंगे और इधर फिलर गेज 1.2 का बांध लेंगे। एक साइड 1.1 फिलर गेज दूसरा साइड फिलर गेज बढ़ा के 1.2 कर लेंगे और आधा घुसा देंगे। आर पर नहीं जाना चाहिए तो वो चोक हो गया। अब उसमें माल जाएगा, फंस के जाएगा, सॉलो हो जाएगा। कहीं भी मान लीजिए यहीं पे फास्ट है तो आपको चोक करना है, तो इसी तरीक़ा से जैसे अभी मैं बताया। अगर ज़्यादा नहीं टेपर कर सकते तो 1 mm जा रहा है तो 1.05 का फिलर गेज बांध के एक साइड टेपर कर दीजिए आधा तक। 3 mm बोरिंग है तो 1.5 mm, 2.5 mm है तो 1.5 mm तो भी 1.5 mm कर दीजिए, 3.5 है तो 2.5 mm कर दीजिए। ऐसे ही मतलब आधा से थोड़ा ज़्यादा टेपर कर दीजिए। आर पार फिलर गेज नहीं जाना चाहिए। 1.05 बांध के फिर पलटी मार के प्लेट को फिर हाथ अपने तरफ डाउन करके टेपर कर फाइलिंग करके 1.1 का फिलर गेज आधा जाए घुसा दीजिए तो वो चोक हो गया। इस तरह किसी भी सॉलिड डाई का हम करेंगे। चोक और रिलीफ भी उसी तरह करेंगे। रिलीफ कैसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये वायरिंग है तो रिलीफ कैसे करेंगे? अपने तरफ से हाथ उठा के और ऐसे फाइलिंग करेंगे। ऐसे ये ऐसे उठा के फाइलिंग करेंगे। ये आधे से इधर ऐसे और फिलर गेज बांध लेंगे 1.05 का या 1.1 का। अब पीछे से फिलर गेज लगा के ऐसे मिलिंग साइड से फिलर गेज लगा के आधा घुसा देंगे और आगे से फाइलिंग करेंगे टेपर में ऐसे ऐसे और 1.1 का फिलर गेज घुसा दिए। फिर प्लेट पलटी करके और 22 में बांध के फिर वैसे ही एक दूसरा साइड भी ऐसे ही टेपर में फाइलिंग करके इधर ऐसे कर दिए। ये देखिए और इधर से 1.2 का फिलर गेज आधा घुसा दिए पीछे साइड से मिलिंग साइड से। 1.2 का ये 1.1 का। अगर 1.05 लेंगे तो दूसरे साइड 1.1, अगर 1.1 लेंगे तो दूसरे साइड 1.2। इस तरह से आधा फिलर गेज पीछे से घुसा दीजिए, रिलीव हो गया। किसी भी सॉलिड डाई में ऐसा ही करेंगे। और जिसका हैवी थिकनेस है फ्लैट 12 का हो तो वो तो हॉलो डाई जैसा देख के कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप अगर ये पूरा अगर रिलीफ चोक समझ जाएंगे तो कोई भी डाई को आसानी से चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ हमारे समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम दूसरा वीडियो आपको बना के देंगे।